हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि Next.js 15 के अंदर पेज और लेआउट में क्या फ़र्क होता है, लेआउट का क्या रोल होता है, नेस्टेड लेआउट्स कैसे काम करती हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आपने देखा कि जब भी हम कोई राउट बनाते हैं तो उसके अंदर एक फ़ाइल होती है page.js। जैसे ऐप एक राउट है जो हमारा रूट वाला राउट होता है, इसके अंदर page.js ये फाइल है जहाँ से सब कुछ चलता है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ से सभी राउट हटा दूं, जो बाय डिफ़ॉल्ट राउट होगा वो मेरा वेलकम टू Next.js लेटेस्ट वर्जन ये वाला होगा ऐप। तो ये जो पेज है ये फर्स्ट पेज नहीं है इस राउट का, ये थर्ड पेज आता है। जो पहला पेज होता है वो होती है लेआउट फाइल। ये देखो, ये लेआउट फाइल है। ये लेआउट जो है ये पहला पेज होता है। फिर इसके अंदर होती है टेम्पलेट, वो दूसरा पेज होता है। फिर पेज डॉट जेएस ये तीसरा पेज होता है। तो एक राउट के अंदर तीन फाइलें होती हैं। एक लेआउट डॉट जेएस अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेआउट डॉट जेएसएक्स अगर आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो लेआउट डॉट टीएसएक्स इस तरह से हो सकती हैं। सबसे पहली फाइल होती है लेआउट। अब देखो, इस लेआउट में सारी सेटिंग की हुई है कि कौन सी सीएसएस फाइल होगी, कौन सा फॉन्ट होगा, इस तरह से उसका टाइटल क्या होगा। देखो एक है ना, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, या देखो यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप आ रहा है। तो मुझे अगर ये चेंज करना है, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्टर विपिन क्लासेस। ये देखो जनरेट बाय, मैं यहाँ पे इसकी हेल्प लिख देता हूँ, बाय डॉक्टर विपिन तेवतिया, ऐसे। तब देखेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा डॉक्टर विपिन क्लासेस। तो ये जो लेआउट फाइल है ये हमारी पहली रूट फाइल है जिसके अंदर सारी चीजें एक राउट की आ जाती है। मतलब ये फाइल हर राउट के अंदर हो सकती है। फिलहाल तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐप के अंदर जो बाय डिफॉल्ट लेआउट फाइल है, जो हमारी फर्स्ट फाइल है इस पूरी एप्लीकेशन की, वो ये है। और इसके अंदर जो है चिल्ड्रन है ना, एज ए प्रॉप्स। ये चिल्ड्रन क्या है? ये चिल्ड्रन जो है ये पेज डॉट जेएसएक्स, ध्यान देना, ये जो जेएस लिखा फाइल ये एक चाइल्ड है। अगर इसके अंदर मैं टेम्पलेट बना लूंगा तो टेम्पलेट वो एक चाइल्ड हो जाएगी, फिर टेम्पलेट के अंदर एक चाइल्ड बनाऊंगा जो पेज हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों ये नेस्टेड फॉर्मेट में चलती है। तो अभी तो हम टेम्पलेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम लेआउट और पेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये पेज जो है ना वो ये चिल्ड्रन है। अब आपको कैसे पता लग रहा है भाई चिल्ड्रन है? देखो, अब इससे ऊपर अगर मैं यहाँ कुछ लिख दूं, मैं आया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे H1 लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा कि डॉक्टर विपिन क्लासेस, ये मेरा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा डॉक्टर विपिन क्लासेस, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सीएसएस दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिया फॉन्ट बोल्ड है, मैंने दिया यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो 2XL है, ऐसे दे दिया। अब देखेंगे जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे इसके ऊपर ये आ गया, आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ इसको M2। तो अब देखेंगे इस तरह से ये यहाँ पे आ रहा है बड़े प्यार से, और फिर लेआउट आ रही है। अब आप देखो, मैं यहाँ पे जो मैंने पहले राउट बनाए थे ना प्रोडक्ट करके, मैंने वो यहाँ बनाया। तो देखो वो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, लेकिन उसके ऊपर ये आ रहा है। तो ये सबसे ऊपर आएगा हर एक राउट में, मतलब कोई भी दे सकता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैंने ब्लॉग दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे देखो ब्लॉक्स के ऊपर भी आ रहा है। तो लेआउट में जो भी मैंने यहाँ ऊपर दिया उसके नीचे चाइल्ड है। मतलब ये जो पेजेस हैं, जितने भी मैं सब राउट बनाए हैं, मैंने ब्लॉग बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उसके अंदर जो पेजेस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, इस चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये सब ऊपर हो गया। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर में नैवबार ऐड कर दूंगा अपना। तो नैवबार जो है हमेशा हर एक, जितने भी आप राउट बनाएंगे हर एक राउट के ऊपर नैवबार लगा हुआ रहेगा। तो बड़े प्यार से आपकी वेबसाइट बन जाएगी। तो बहुत सिंपल है Next.js के अंदर ये चीजें करना लेआउट के की मदद से। देखो लेआउट बन गया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे एक राउट बनाया मैंने अबाउट, ऐसे। तो अबाउट के अंदर बनाऊंगा पेज फाइल, मैंने बनाया पेज डॉट जेएस, मैंने RAFC किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ये मेरा अबाउट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने H1 बनाया, मैंने कर दिया अबाउट पेज। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने इसको क्लास, मैंने यहाँ पे क्लास नेम लगाया, टेक्स्ट को थोड़ा सा मैंने 2XL कर लिया, फॉन्ट को मैंने बोल्ड कर लिया और फ्लेक्स कर दिया, या टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं अगर चल जाए तो। टेक्स्ट को मैंने सेंटर कर दिया ऐसे। तो अब देखते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे अबाउट लिखूंगा, अब देखना, तो यहाँ पे अबाउट लिखा आ गया, या देखो सेंटर में चला गया, अबाउट आ गया, अबाउट के ऊपर ये आ रहा है। तो नई लेआउट बनाई है मैंने अभी, देखो नया नया राउट बनाया ना ये, इसके ऊपर भी मेरा जो लेआउट में लिखा हुआ था वो आ रहा है। अब ध्यान देना कि ये जो मैंने अभी अबाउट वाला बनाया राउट, यहाँ पर भी मैं लेआउट बना सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं बनाता हूँ लेआउट फाइल, देखो मैंने यहाँ बनाया लेआउट। तो हर एक राउट में लेआउट जो होती है वो पहली फाइल होती है। तो ये राउट था मेरा अबाउट, यहाँ भी लेआउट है, तो मैंने यहाँ पे RAFC किया, तो देखो यहाँ लेआउट आ गया। अब मैं इसको भी नाम दे देता हूँ कि भाई ये लेआउट है। तो यहाँ से उठा के लाया, इसको कॉपी किया, तो लेआउट में भी यहाँ ला के पेस्ट मार देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लेआउट फाइल, लेआउट अबाउट पेज, ठीक है जी। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे लेआउट लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे पेज नहीं आ रहा है, ध्यान देना, क्योंकि लेआउट जो है वो पहली फाइल होती है हर एक राउट की।
जैसे ऐप राउटिंग है तो यहाँ पे पहली फाइल जो है वो मेरा डिफॉल्ट वाली लेआउट फाइल थी। अब मैंने अबाउट बनाया तो अबाउट के अंदर लेआउट पहली फाइल है, पेज फाइल नहीं है, पेज मेरी सेकेंडरी फाइल है, तो पेज तो खुलेगी नहीं, ये वाली ये नहीं आएगा, अबाउट पेज लिखा हुआ नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब मैं लेआउट के अंदर यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई जो चिल्ड्रन है ऐसे वो मुझे चाहिए। कहाँ से आया? ये जो लेआउट फाइल है, यहाँ देखो यहाँ भी चिल्ड्रन आ रहा था ये वाला, इस तरह से। तो मैंने कहा कि भाई ये जो चिल्ड्रन है मेरा, इसको इस अबाउट वाले के नीचे डिस्प्ले कर दो, ऐसे। ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने किया, यानी कि मैंने अबाउट वाले राउट के अंदर, लेआउट के अंदर जब चाइल्ड मैंने डिस्प्ले किया, तो ये चाइल्ड क्या है? ये लेआउट का पेज है, ये वाला जो हमने अभी बनाया था। तो अब देखो ये भी आ गया अबाउट पेज। तो ये क्या है? ये मेरी रूट वाली लेआउट है, उसके अंदर ये अबाउट वाली लेआउट है, फिर ये पेज है। अब देखो जब मैं चला जाऊंगा यहाँ पे प्रोडक्ट के पास, जब ब्लॉक के पास, तो ब्लॉक के पास गया वो हट गया, क्योंकि ब्लॉक के अंदर तो मैंने पेज ही बना रखी है, लेआउट नहीं बना रखी है। देखो यहाँ से, तो अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर भी लेआउट बना ली तो फिर ये वाला पेज भी डिस्प्ले नहीं होने का, क्योंकि पेज तो सेकंड पेज होता है, लेआउट तो फर्स्ट पेज होती है। तो अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे, जैसे ये पेज बना हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन अगर लेआउट बना लूंगा तो ये पेज नहीं आएगा, मुझे फिर से उस पेज के अंदर इस लेआउट की तरह ये चाइल्ड देना पड़ेगा। तो चाइल्ड जो है वो हमेशा लेआउट के अंदर एक पेज की तरह डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे जो पेज है वो हर एक लेआउट फाइल के अंदर एक चाइल्ड की तरह डिस्प्ले होती है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा, हर एक लेआउट में ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की तो लेआउट और पेजेस क्या होते हैं। तो लेआउट जो है हर एक राउट के अंदर एक रूट फाइल होती है जिसके अंदर सारा स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पे पेज जो है एक चाइल्ड की तरह यूज होता है, ठीक है जी। अगर आप लेआउट यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप हटा दीजिए, पेज हमारा बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा। लेकिन अगर आपने लेआउट बना दिया है तो पेज अपने आप नहीं आएगा, आपको ऐसे चाइल्ड पैरामीटर देके ही पेज को ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो फाइलें हैं इस एक राउट के अंदर, हमने पेज डॉट जेएस देख ली, लेआउट डॉट जेएस देख ली, या जेएसएक्स देख ली। तो यहाँ पे एक फाइल और होती है टेम्पलेट, टेम्पलेट डॉट जेएस, टेम्पलेट डॉट जेएसएक्स, या टेम्पलेट डॉट टीएसएक्स अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। अब ये लेआउट और टेम्पलेट में क्या अंतर होता है? क्योंकि पेज तो सबसे छोटा होता है तीसरे नंबर पे, पेज से ऊपर टेम्पलेट आ जाएगा, टेम्पलेट के ऊपर लेआउट आ जाएगी, तो लेआउट के अंदर ही टेम्पलेट डिस्प्ले होगा। तो ये क्या होता है? अगर मैं लेआउट हटा दूंगा तो टेम्पलेट पहले आ जाएगा, फिर पेज, तो लेआउट के अंदर फिर पेज आ जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको लेआउट लेना है या पेज लेना है, या सिंपल पेज लेना है या टेम्पलेट लेना है। तो अब ये क्या अंतर होता है टेम्पलेट लेआउट के अंदर, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि लेआउट में या एक पेज में क्या अंतर होता है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लेआउट जो होती है ये रूट लेआउट है, रूट पेज है, मेरा पहला पेज है मेरे सिस्टम का। तो ये कैसे काम करता है, ये अपने अंदर पेज में कैसे एक पेज को एज ए चाइल्ड डिस्प्ले कर रहा है अपने अंदर। ऐसे हमने अबाउट वाली लेआउट ली, ये कैसे अबाउट वाले पेज को अपने अंदर एज ए चाइल्ड डिस्प्ले कर रही है इसको। ये चीज़ें हमने यहाँ पे बना के चेक करी और जानने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।